बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है इकबाल दानिश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ZI इलेक्ट्रिकल मेंटोर। हाँ तो नाजरीन, आपकी बार फिर मैं हाजिर खिदमत हूँ एक और मुनफरिद लाजवाब और शाहकार किस्म की वीडियो लेकर। आज की इस हंसती मुस्कुराती मन को बाती और चमचमाती वीडियो में मैं आपको इस वोल्टेज प्रोटेक्टर की 19 सेटिंग की शनासाई देने वाला हूँ। तो नाजरीन, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की इस मुनफरिद लाजवाब और शाहकार किस्म की वीडियो की जानिब। नाजरीन, ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, ये सेटिंग के लिए है। इसको प्रेस करेंगे सेटिंग में दाखिल हो पाएंगे। किसी वैल्यू को हमने कम करना है तो इसके ज़रिए, किसी वैल्यू को बढ़ाना है तो हम ये अप एरो की का सहारा लेंगे। अप एरो की मदद से हम उसको इंक्रीज़ कर सकेंगे। यहाँ पे नाजरीन हम सेट का बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास पहली जो सेटिंग है वो P1 की है। यहाँ पे 5 सेकंड मेंशन होगा। आप इसके ज़रिए इसको कम भी कर सकते हैं, इसके ज़रिए आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे सेटिंग रखनी है, तो मैं यहाँ पे इसकी सेटिंग जो है वो ज़्यादा करके मैं 15 सेकंड कर देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी सेटिंग रखना चाहे रख लें। तो मैं इसको 15 पे करके सेट कर देता हूँ। तो नाज़रीन, ये जो P1 की सेटिंग है ये पावर ऑन डिले टाइम की सेटिंग है कि कितनी देर के बाद ये आउटपुट पर सप्लाई दे, कि जब हम प्रोटेक्टर को ऑन करें तो इसके आउटपुट से कितने सेकंड के बाद सप्लाई खारिज हो। इसकी जो रेंज है वो 1 सेकंड से लेकर 999 सेकंड, मतलब 16.5 मिनट तक हम यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। इसकी सेटिंग को हम रख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जितनी मर्जी इसकी सेटिंग रखना चाहें रख लें। उतनी देर के बाद, उतने सेकंड के बाद ये आउटपुट पर सप्लाई खारिज करेगी। आप चलते हैं सेटिंग नंबर 2 की जानिब। P2 की सेटिंग, ये सेटिंग नाज़रीन रिकवरी डिले की सेटिंग है। P2 की सेटिंग, इस पे ये पूछा जा रहा है कि जब ओवर वोल्टेज का मसला हो या अंडर वोल्टेज का मसला हो, किसी वजह से ये ट्रिप कर जाए, तो जब हमारा इशू ख़त्म हो कितने सेकंड के बाद ये सप्लाई को ऑन करा दे। रेंज की जो सेटिंग है 1 सेकंड से लेकर 999 सेकंड तक है, मतलब 16.5 मिनट तक हम यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। मैं इसको 30 पर ही रहने देता हूँ। आगे चलते हैं P3 की सेटिंग की जानिब। P3 की सेटिंग जो है ओवर वोल्टेज की सेटिंग है कि कितने वापडा की तरफ से ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो ये सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दे, सप्लाई का राब्ता तोड़ दे, आउटपुट से सप्लाई जाना बंद कर दे। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से जितना रखना चाहते हैं रख ले। मेरी सजेशन यही है कि आप इस सेटिंग को 255 पर रख दें। डाउन एरो की मदद से मैं इसको 255 पर मेंशन कर देता हूँ। नाज़रीन, मैंने इसको 255 पर रख दिया है। आप चलते हैं P4 की सेटिंग की जानिब। P4 ओवर वोल्टेज रिकवरी की सेटिंग है, जो कि हमने 250 पे ही इसको रहने देना है कि जो ही 250 तक वोल्टेज रिकवर होंगे, दोबारा इतने वोल्टेज आएंगे तो ये आउटपुट पर हमें सप्लाई देना शुरू कर दे, ये लोड को ऑन करा दे। अब नाज़रीन चलते हैं P5 की सेटिंग की जानिब। ये नाज़रीन कंपनी की तरफ से 170 मेंशन है। ये अंडर वोल्टेज की सेटिंग है कि कितने वापडा की तरफ से कम वोल्टेज आए तो ये आउटपुट पर सप्लाई बंद कर दे। आप इसको 170 पर रखना चाहते हैं तो 170 पर ही रहने दें। मैं इसको 160 पर कर देता हूँ। जो ही 160 से नीचे वोल्टेज आएंगे वापडा की तरफ से या डाउन होंगे, कम होंगे, तो ये सप्लाई का राब्ता डिस्कनेक्ट कर देगी, सप्लाई का राब्ता तोड़ देगी। तो मैं 170 की बजाय इसको 160 पर मेंशन कर देता हूँ। मैंने इसको 160 कर दिया है। अब जो ही 160 से नीचे वोल्टेज आएंगे तो ये सप्लाई को तोड़ देगी। आगे नाज़रीन चलते हैं P6 सेटिंग की जानिब। P6 सेटिंग जो है वो अंडर वोल्टेज रिकवरी की सेटिंग है कि कितने दोबारा वोल्टेज ज़्यादा आ जाए तो ये आउटपुट पर सप्लाई देना शुरू कर दे। तो हम इसमें P5 में हमने 160 मेंशन किया था, यहाँ इजाफी हम इसको 165 पर कर देंगे। डाउन एरो की कीमत से आप इसको 165 पर मेंशन कर दें। अब नाज़रीन चलते हैं P7 सेटिंग की जानिब। P7 सेटिंग जो है वो वोल्टेज ट्रिप डिले की है कि कितने सेकंड के अंदर ये प्रोटेक्शन पहुंचाए, कितने मिली सेकंड के अंदर
तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। P7 की सेटिंग 0.5 पर है, आप इसको डाउन एरो की कीमत से 0.1 मिली पर एडजस्ट कर दें, कितने सेकंड में ये प्रोटेक्शन दे। आप P8 सेटिंग जो है वो वोल्टेज करेक्शन की सेटिंग है कि वापडा के और इस वोल्टेज प्रोटेक्टर के वोल्टेज आपस में मैच ना हो रहे हों तो किस तरह हम करेक्शन कर सकते हैं, इनको सही कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के मेयारी वोल्टेज जो है वो 230 है, तो उसके लिए जो फार्मूला अप्लाई होगा वो होगा 2% आप करना चाहते हैं, 5% करना चाहते हैं या 10% करना चाहते हैं। इसकी -10 और +10 तक सेटिंग है। अगर 2% आप करना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला अप्लाई होगा 2 ज़रबे 220 तकसीम 100 करेंगे तो 4.6 वोल्ट इंक्रीज होंगे। अगर 5% बढ़ाना चाहते हैं तो 5 ज़रबे 230 तकसीम 100 करेंगे तो 11.5 वोल्ट इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे। अगर आप 10% रखना चाहते हैं तो 10 ज़रबे 230 तकसीम 100 करेंगे तो 23 वोल्ट जो हैं वो बढ़ेंगे। इतने वोल्टेज प्रोटेक्टर के वोल्टेज हैं उनको आप पैरों की कीमत से बढ़ाते जाएं, जब वापडा के साथ मैच हो जाएं तो वहाँ पे इनको छोड़ दें। अब नाजरीन चलते हैं सेटिंग नंबर 9 की जानेब। नाजरीन सेटिंग नंबर 9 जो है वो ओवर करंट की है। ये जो डिवाइस है प्रोटेक्टर है ये 63 एम्पेयर का है। तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे लोड की मुनासबत से यहाँ पे एम्पेयर दर्ज करेंगे कि हमारा लोड कितने एम्पेयर का है, 20 एम्पेयर का है, 30 एम्पेयर का है। जितनी लोड की कंजप्शन है उसके अकॉर्डिंग, लोड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे 40 करते हैं, आपका लोड 40 एम्पेयर का है, तो जो ही 40 एम्पेयर से ज़्यादा करंट होगी तो ये वोल्टेज प्रोटेक्टर जो है सप्लाई को डिस्कनेक्ट करा देगा, सप्लाई का राब्ता तोड़ देगा। तो P9 की सेटिंग 63 एम्पेयर तक है, तो हम इसको 40 पे कर देते हैं, 40 पे इसकी सेटिंग को कर देते हैं। डाउन एरो की कीमत से आप इसको 40 कर दें। मैंने इसको 40 पे सेट कर दिया है। अब नाज़रीन चलते हैं सेटिंग नंबर 10 की जानेब। सेटिंग नंबर 10 जो है ओवर करंट ट्रिप डिले की है कि अगर ओवर करंट का इशू आता है, मसला बनता है तो कितने मिली सेकंड के अंदर ये सप्लाई को डिस्कनेक्ट करा दे, हमें प्रोटेक्शन दे। यहाँ पे 1 सेकंड दर्ज है, आप डाउन एरो की कीमत से 0.1 कर दें तो 0.1 मिली सेकंड के अंदर अंदर ये हमें प्रोटेक्शन देगी अगर ओवर करंट का मसला आता है। तो आप नाजरीन चलते हैं P11 की सेटिंग की जानेब। P11 की सेटिंग जो है वो ओवर करंट काउंटर की है। डिवाइस जो है कितनी बार सेंस करे, एक बार सेंस करे कि ओवर करंट का इशू ख़त्म हुआ कि नहीं, मसला हल हुआ कि नहीं, 2 बार सेंस कराना चाहते हैं, 3 बार सेंस कराना चाहते हैं। इसकी जो रेंज है वो 20 तक है, 0 से लेकर 20 तक। मेरी सजेशन ये है कि आप इसको ऑफ ही रहने दें, लिहाजा हम P11 की सेटिंग को ऑफ ही रहने देते हैं। अगर आप 1 पे करेंगे, 2 पे करेंगे, 3 पे करेंगे तो ये इतने बार सेंस करेगी, तो हम इस पे बोझ नहीं डालना चाहते, लिहाजा इसको ऑफ पर ही रहने दें। आप चलते हैं नाजरीन P12 की सेटिंग की जानेब। P12 की जो सेटिंग है वो करंट एडजस्टमेंट के हवाले से है। आप यहाँ पे इसको डाउन करें, कोई रिस्पांस नहीं, अप करें तो कोई रिस्पांस नहीं, तो ये कंपनी की तरफ से 00 ही मेंशन की हुआ है। आगे चलते हैं नाजरीन P13 की सेटिंग में। P13 की सेटिंग जो है वो फ्रिक्वेंसी की है, तो आप एरो की कीमत से यहाँ पे 50 कर दें। अगर कम नज़र आ रही है तो आप इससे अप करके 50 पे इसको रहने दें। आगे चलते हैं P14 की सेटिंग में। P14 की सेटिंग जो है वो आपने ऑन ही रखनी है। ये क्विक पावर डाउन प्रोटेक्शन की सेटिंग है कि अगर कोई फॉल्ट आता है, कोई मसला आता है, कोई इशू बनता है ओवर वोल्टेज का, अंडर वोल्टेज का, ओवर करंट का, तो प्रोटेक्शन आप बहाल रखना चाहते हैं या आप उसको डिसेबल करना चाहते हैं, तो मेरी सजेशन यही है कि आप इसको ऑन ही रखें। आप चलते हैं P15 की सेटिंग में। नाजरीन यहाँ पे 1 मेंशन है, इसकी रेंज 3 तक है। 1 2 3 3 जो है वो ऑटोमेटिक मोड है। अगर हम इसको 2 करते हैं तो ये मैनुअल है। अगर हम इसको 1 करते हैं तो ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड है, डिस्प्ले पर कोई शो नहीं होगा। अगर हम इसको
2 करते हैं और इसको यहीं पे सेट रहने देते हैं P15 की सेटिंग को 2 पर। तो अब आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पे हम मैनुअली तौर पे किसी वैल्यू को देखना चाहे तो देख सकेंगे। यहाँ पे एम्पेयर शो हो रहेंगे, जो लोड हमारा चल रहा होगा कितने एम्पेयर का चल रहा है तो यहाँ पे उसके एम्पेयर शो होंगे। अगर आप इस अप एरो की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो आपको शो होंगे, कितने वोल्टेज हैं। अगर आप दोबारा इसको करेंगे तो यहाँ पे पावर जो है वो शो होगी। तो ये मैनुअली तरीके से आप फिज़िकली आप इसको कर सकते हैं। अगर हम बात करें तीसरे फीचर की, इसके अंदर जो तीसरा फीचर है उसका क्या मकसद है, ऑटोमेटिक मोड का, तो यहाँ पे आपको चेक कराते हैं। P15 की सेटिंग में दोबारा जाते हैं। P15 की सेटिंग में आ गया हूँ मैं। अब इसको 3 करता हूँ तो अब नाज़रीन देखिएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली वक्फा दर वक्फा डिस्प्ले शो होता रहेगा। यहाँ पे पावर आ गई है, जितनी पावर होगी यहाँ पे वो शो होगी। यहाँ पे वोल्टेज जो है वो शो हो रहे हैं। यहाँ पे एम्पेयर वो शो हो रहे हैं। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जितनी है वो शो होगी। तो इस फीचर का ये फ़ायदा है। लिहाजा हम इसको फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर ही रहने देते हैं। P15 की सेटिंग जो है, P15 की सेटिंग वो हम 1 पे कर देते हैं। स्टैंडर्ड पर सेट का बटन प्रेस करें। अब नाज़रीन हमारे पास P16 की जो है सेटिंग वो आ चुकी है। P16 की सेटिंग है ऑटोमेटिक रीसेट की। इसको आप ऑन रखना चाहते हैं या ऑफ रखना चाहते हैं। इसके अंदर 2 ही ऑप्शन है, ऑन का और दूसरा इसके अंदर ऑफ का ऑप्शन है। यहाँ पे देखिएगा मैं सप्लाई एक दफ़ा ऑफ करता हूँ। मैंने सप्लाई नाज़रीन ऑफ कर दिया है। अब दोबारा मैं इसको ऑन कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए नाज़रीन, जो ही मैंने सप्लाई को ऑन किया है तो यहाँ पे ये ऑफ जो है इसके मुखड़े पर लटका हुआ नज़र आ रहा है। हम नहीं चाहते कि इसका मुखड़ा यहाँ पे दिखाई दे। जब तक हम इसको फिज़िकली यहाँ से कमांड नहीं देते ये दोबारा आउटपुट पर सप्लाई नहीं देता और डायरेक्टली जो है वो सप्लाई आगे ट्रांसफ़र कर देता है। वो जो प्रोसेस इसके अंदर आता है सेकंड वाला वो भी शो नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि वो उस प्रोसेस से गुजर कर आउटपुट पर सप्लाई दे। नाज़रीन आपने ये सेट का बटन प्रेस करना है। आपके सामने P1 आ जाएगा। आपने P16 में जाना है, P16 की सेटिंग में, जो कि ऑटोमेटिक रीसेट की सेटिंग है। हमारे सामने ये P16 की सेटिंग आ गई है और यहाँ पे ये P ऑफ लटका हुआ है। इसको हटाना है, ख़त्म करना है। हमने यहाँ पे ऑन करना है। जो ही हम ऑन करेंगे और सेट का प्रेस करेंगे तो वो जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो जो इशू आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। अब जो ही हम दोबारा सप्लाई ऑन करेंगे तो वो जो सेकंड वाला प्रोसेस है उससे गुजर कर ये आउटपुट पर सप्लाई देगी। अब मैं यहाँ पे दोबारा इसको ऑफ़ कराता हूँ। नाज़रीन मैंने इसको ऑफ़ करा दिया है। अब मैं इसको ऑन कराने वाला हूँ। यहाँ पे देखिएगा मैंने इसको ऑन करा दिया है। हाँ तो नाज़रीन यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड वाला प्रोसेस शुरू हो चुका है। जी ही ये कंप्लीट होगा इसके आउटपुट पर सप्लाई भी मिलेगी। लिहाजा हम इसको ऑन ही रखते हैं। अब चलते हैं P70 की सेटिंग में। P17 की सेटिंग जो है वो नाज़रीन है स्विच मोड की। स्विच मोड अगर आप इसको ऑफ़ कर देते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑफ़ कर दिया है, मैं सेट का बटन प्रेस करता हूँ। अब होगा क्या कि जब हम प्रोटेक्टर को ऑन करेंगे, किसी वजह से सप्लाई बंद होती है, दोबारा ऑन होता है, तो वो जो सेकंड मेंशन किए हुए थे कि इतने सेकंड के बाद ये आउटपुट पर सप्लाई दे, वो वहाँ पे शो नहीं होंगे। वो वहाँ पे शो नहीं होंगे और क्विकली जो है वो वोल्टेज शो करा देगा। यहाँ पे आपको पावर ऑफ करके एक दफ़ा चेक कराते हैं। मैंने इसको ऑफ कर दिया है। अब मैं दोबारा इसको ऑन कराता हूँ। मैंने सप्लाई दे दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई सेकंड यहाँ पे शो नहीं हुए, फ़ौरन उसने जितने वोल्टेज थे वो यहाँ पे शो कर दिए हैं। अगर हम सेटिंग आपको बताएं तो P1 की सेटिंग है। यहाँ पे हमने 15 मेंशन किया था कि 15 सेकंड के बाद ये डिस्प्ले दे। तो हम उसको सेटिंग को ऑन रखते हैं, जो कि स्विच बोर्ड की सेटिंग है
P17 की सेटिंग को ऑन करेंगे तो फिर ये 15 सेकंड के बाद सप्लाई ऑन कराएगी। मैं P70 की सेटिंग में जाता हूँ। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ऑन कर दिया, अब सेट कर दिया। अब नाज़रीन मैं दोबारा आपको चेक कराता हूँ। मैंने सप्लाई को ऑफ कर दिया है, दोबारा मैं ऑन करता हूँ। तो अब नाज़रीन आप देख सकते हैं वो जो सेकंड वाला प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। जो ही सेकंड पूरे होंगे आउटपुट पर सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगी। अब नाज़रीन चलते हैं P18 की सेटिंग में। P18 की जो है वो एनर्जी सेविंग मोड की सेटिंग है। एनर्जी सेविंग मोड इसको आप ऑफ ही रहने दें, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी ऑफ पर है, लिहाजा हम इसको ऑफ पर ही रहने देते हैं। अब चलते हैं P19 की सेटिंग में, जो कि हमारी आखिरी सेटिंग है। ये पासवर्ड की सेटिंग है। 112 से हम वैल्यू कम करते हैं या 112 से हम वैल्यू ज़्यादा करते हैं तो और सेट का बटन प्रेस कर देते हैं तो होगा क्या, हम किसी भी इसके फीचर को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, इसकी सेटिंग को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। मैं आपको चेक कराता हूँ। P1 की सेटिंग है, मैं इसको कम करना चाहूँ तो ये आप देख सकते हैं कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। अब हम P19 की सेटिंग में दोबारा जाते हैं। तो मैं इसको पहले वाली पोजीशन पे ले आता हूँ, 112 पे सेट करता हूँ। अब हमें एक्सेस मिल सकती है कि हम इसके किसी भी पैरामीटर की वैल्यू को कम या ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं P1 की सेटिंग में दोबारा जाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको डाउन करने की कोशिश करूँगा, डाउन हो जाएगा। इसको ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा हो जाएगा। हाँ तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने इस वोल्टेज प्रोटेक्टर के 19 फीचर जो हैं उनकी आपको आगाही दी है। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।